प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड त्रासदी में जनपद के 3 लोग लापता। जिला प्रशासन ने उत्तराखंड सरकार से संपर्क कर लापता लोगों की जानकारी प्राप्त करने की अपील। खजनी पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने किया खुलासा। जल्द मिलेगी जनपद वासियों को अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान की सौगात। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। उप आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में आबकारी विभाग ने लगभग 450 लीटर अवैध कच्ची शराब, 20,000 किलोग्राम लहन और 20 भट्टियों को किया नष्ट। जिला व शिक्षा विभाग प्राथमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारियों में जुटा। कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ कराया जाएगा पालन। 14 दिवसीय स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का एडीएम सिटी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, खरीदारी कर जनपदवासी कलाकारों का करें उत्साहवर्धन। दवा विक्रेता समिति द्वारा आयोजित दवा व्यवसायी सम्मेलन में विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। मकर संक्रांति पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक नगर को किया सम्मानित। स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम के तहत बीएसएन ने 20 प्रधान अध्यापकों में डिटॉल साबुनों का किया वितरण। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर किया कार्य। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक यातायात ने गंगोत्री देवी महाविद्यालय में छात्राओं को किया जागरूक। और यात्रियों से भरी बस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, समय रहते आग पर पाया गया काबू, कोई हताहत नहीं। रविवार को उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुई तबाही में गोरखपुर जनपद के 3 लोग भी लापता हैं। यह तीनों वहां पर एनटीपीसी जोशीमठ तपोवन में वेल्डिंग का कार्य करते थे, जिनमें 22 वर्षीय नागेंद्र सिंह, 36 वर्षीय रामललित व 22 वर्षीय वेद प्रकाश का नाम शामिल है। वहीं आपदा पोर्टल पर 2 अन्य के भी लापता होने की सूचना प्राप्त हुई है, जो सहजनवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर लापता लोगों के परिजनों ने जिलाधिकारी के विजयन पांडियन से मुलाकात की, जिस पर जिला प्रशासन ने उत्तराखंड सरकार व जिला प्रशासन से संपर्क कर तीनों ही लोगों की जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। क्या कर रहे थे? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन व लापता लोगों के परिजनों ने बताया, गोरखपुर से 3 लोग फंसने के डायरेक्शन, मतलब हम लोग को सूचना मिली है। एक धनुष धारी करके 50 साल उम्र के हैं, यह गोराकास गांव का है, और वेद प्रकाश है 24 साल का है, नागेंद्र 22 साल का है। ये तीनों लोग हैं वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करते वक्त वहाँ काम कर रहे थे। उस पर 2 वेल्डर है, एक 4th क्लास के थे। इन लोग का अभी खबर नहीं मिला है। फिलहाल हम लोग वहाँ जिला प्रशासन से संपर्क में है और उत्तराखंड सरकार से संपर्क में है। इनका परिवार सुबह मिले थे हमसे, हम प्रयास कर रहे हैं, तो उनका यदि मान के जा रहे हैं उनका कुछ भी नहीं हुआ होगा, वो जल्दी से जल्दी उनके लाने के लिए प्रयास करेंगे और संपर्क आने के बाद फिर तुरंत उनके परिवार को भी हम सूचित कराएंगे। हमारा भाई का पता नहीं लग रहा है सर। कहाँ भाई रहता है, क्या करता है? जोशीमठ में रहता था। हाँ, जोशीमठ में। जोशीमठ में क्या हुआ है, किस लिए यहाँ पे? वहाँ बांध टूट गया। कैसे पता चला? अरे टीवी पर समाचार पर हम लोग देखे।
तो उससे संपर्क हो पाया अभी तक? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसके पहले बातचीत होती थी उससे? हाँ, 2-3 दिन पहले हुआ था। हुई थी। तो यहाँ पे आए तो क्या कहा गया आपसे? और डीएम साहब से मिले हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि शाम तक ले 7 बजे तक ले वहाँ से न्यूज़ लेकर के तुमको बताएंगे। अभी संपर्क नहीं हो पाया भाई से? नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? बुढ़िया बारी पे, डोहरिया बाजार के बगल में है। अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में खजनी थाना प्रभारी ने खजनी थाना क्षेत्र में हुई लूट सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लूट व छिनैती की घटनाओं में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न मामलों में मुकदमा पंजीकृत है। वहीं अभियुक्तों के पास से 3 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल, नाजायज तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। एक घटना में जो लूटा गया वो है, 5 और हैं। पानी पिला दो, पानी पिला दो। अगर महीना बाद तो लगातार पानी पिलाना पड़ेगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, खजनी क्षेत्र में कुछ दिन पहले छपिया हाईवे के पास एक दंपति जा रहे थे, उनसे लूट की घटना हुई थी और वहाँ हड़बड़ी में एक आदमी मोटरसाइकिल से गिर गया था। मैं तमंचे को उसे पकड़ लिया गया था। उससे पूछताछ के आधार पर उस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुख्य अभियुक्त विशाल पुलिस की पकड़ से बाहर था। इसी बीच उनवल में एक साइकिल सवार नवयुवक का मोबाइल छीन लिया गया। मोबाइल छीनने वाले मोटरसाइकिल से थे और उस दिन भी ऐसा हुआ कि आगे जाकर के उनकी मोटरसाइकिल एक मोटरसाइकिल वाले से टकरा गई, लेकिन फिर भी वो वहाँ से बच के निकल गए। बट नंबर नोट हो जाने की वजह से जब मोटरसाइकिल के बारे में पता किया गया तो पता चला कि ये मोटरसाइकिल लेके विशाल चल रहा है आजकल। तो घटना जुड़ गई कि इसका मतलब विशाल जो बाहर है वो लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उसी के गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रयासरत थी। बीती रात भी ये पता चला कि कुछ अपराधियों के साथ उसका मूवमेंट है। पुलिस ने जब घेर-घार करके उन्हें पकड़ा तो 3 मोटरसाइकिलें, एक तो लगातार 2 घटनाओं में जो लूट की प्रयुक्त हुई थी वो मोटरसाइकिल, और 2 और मोटरसाइकिलों पे 4 लोग पकड़े गए, जिसमें विशाल और उसके 3 साथी मुमताज, रवि और एक अन्य विशाल कुमार पकड़े गए। जो 2 मोटरसाइकिलें अतिरिक्त बरामद हुई, ये दोनों गुलरिया थाने से चोरी हुई थी, वहाँ मुकदमा लिखा हुआ है, और एक मोबाइल उनसे बरामद हुआ जो हमारे उनवल क्षेत्र में नौजवान से लूटा गया था। इस तरह से एक सातिर गैंग जो विशाल यादव चला रहा है, जिसमें नए नए मेंबर भर्ती करता रहता है, उसके द्वारा जो छिनैती की घटनाएं की जा रही थी उसका पर्दाफाश करने में, उसके अभियुक्तों को बारी बारी से पकड़ लेने में पुलिस को सफलता मिली है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान को आमजन के लिए जल्द खोले जाने की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन लगातार डायरेक्टर जू और कार्यदायी संस्था के सदस्यों के साथ बैठक कर जानवरों के लाए जाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। एक्चुअली मेन इशू तो इनका कार्निवोर को होता है, उस पे हो सकता है ताकि उस पे कार्बन नाइट्रोजन ज्यादा होता है, उससे पोल्यूशन ज्यादा होता है, उसको फिक्सेशन बाद में करने के बाद कोई एक्टिविस्ट एनजीओ वो हम संभालेंगे डायरेक्टर साहब। वो तो थेरेटिकली हो रहा है ना, थेरेटिकली आपका उसका इपो का क्रॉकडाइल जोड़ के बना है। हाँ, कुछ इपो का क्रॉकडाइल आपको ऐसा ना 1 हफ्ते में 1.2 मीटर की ऑन एन एवरेज। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजयंत पांडेन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया, चिड़ियाघर तो लगभग तैयार हो चुका है और अभी से 1-2 दिन में ही जानवर शिफ्टिंग भी शुरू
हो गया है, हो रहा है एक तरफ से, और उसी के एक तरफ से तैयारी का मीटिंग था। डायरेक्टर जू साहब और यहाँ का कार्यदायी संस्था जो निर्माण कर रहे हैं उसी के बीच में आज मीटिंग हुई थी। उस पर जो छोटी छोटी पॉइंट है, वैसे तो अंदर का कुछ जगह कुत्ता आ जा रहा है, फिर पानी जो बरसात के समय में कैसे निकलेगा, वो छोटी छोटी इशू था, उसको हम लोग सॉर्ट आउट किए हैं। अब पहले राउंड में हम लोग विनोद वन के कितने जानवर है उसको 10 तारीख तक वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर बाकी जानवर का भी लिस्ट के हिसाब से धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। वैसे ही ठंडी खत्म हो जाएगा तो फिर पूरा फुल फ्लेज्ड सारे जानवर यहाँ पहुँच जाएंगे। आबकारी आयुक्त आर.के. सिन्हा के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 4 चौरी चौरा आशीष कुमार तिवारी, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 कंपियरगंज मिथिलेश कुमार, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 5 सहजनवा अरविंद सिंह, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 7 खजनी कृष्ण कुमार सिंह एवं आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन पीयूष विक्रम ने राजघाट थाना अंतर्गत अमृतानी के विभिन्न संदिग्ध स्थानों पर जेसीबी लगाकर दबिश की। कार्रवाई में स्थानीय पुलिस चौकी की चौकी इंचार्ज भी टीम के साथ मौजूद रहे। दबिश के दौरान लगभग 450 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और मौके पर लगभग 20,000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। वहीं 20 भट्टियां एवं शराब बनाने के उपकरण को भी नष्ट किया गया। वहीं 3 अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया, गोरखपुर प्रभार के नेतृत्व में आज थाना राजघाट के अंतर्गत अमृतानी में दबिश की गई है। कुल 450 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया है। 20,000 किलोग्राम से ज़्यादा लहन नष्ट किया गया है और 20 से अधिक भट्टियों को जो है तोड़ा गया है। आज हम लोगों ने लहन इत्यादि को नष्ट करने के लिए जेसीबी का भी सहयोग लिया है। जेसीबी की मदद से जो है ज़मीन में काफ़ी नीचे तक जो लहन इत्यादि गाड़ के रखते हैं उसको हम लोगों ने नष्ट किया है। और इसके पहले भी जो है अभी हम लोग वहीं पे उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है अमृतानी में दबिश की कार्रवाई किए थे और ये कार्रवाई जो है लगातार चलती रहेगी। सर कुछ गिरफ्तार? हाँ, 3 लोग के विरुद्ध जो है मुकदमा किया गया है। एक तो विश्वनाथ पुत्र सीताराम है, दूसरा मंटू पुत्र पूजन है और नागेंद्र पुत्र राजेश है। सर ये लोग फिर कार्रवाई होने के बाद भी फिर ये लोग अपने दोनों धंधे पे आ जाते हैं। हम लोग प्रयास हम लोग का है कि जैसे अवैध जो नकली ढक्कन और स्पीड का जो लोग कारोबार कर रहे थे उन पे हम लोग गैंगस्टर वगैरह और इनाम कप्तान साहब के जो है सहयोग से जो है इनाम वगैरह घोषित हुआ था। और जो है हम लोग का प्रयास यही है कि जैसे अभी थाना तिवारीपुर में भी जो है गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, तो हम लोग का प्रयास है कि जो है इन पे भी जो है गैंगस्टर की कार्रवाई हो। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद कोविड काल में बंद पड़े प्राथमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग की देखरेख में पुनः खोलने की तैयारी की जा रही है।
आगामी 10 फरवरी से विद्यालयों को रोस्टरवार तरीके से खोला जाएगा। वहीं विद्यालय आने वाले बच्चों की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन भी कराया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडेन ने बताया, हम खोलेंगे। यदि मान लीजिए ये कमरा तो 100 लोग बैठने का क्षमता है तो फिर उसमें 50 लोग ही बैठेंगे। उसी हिसाब से 50% के हिसाब से हम लोग बुलाएंगे और उस पर दूरी बनाएंगे। वैसे सोशल डिस्टेंसिंग यथासंभव कितने कर सकते उतने हैं, और वहाँ सैनिटाइजिंग का वहाँ अलग सफाई कर्मचारी का ट्रेनिंग दी जाएगी। वहाँ का जो सार्वजनिक जगह पर कैसे सफाई होगा, कैसे होगा, और यथासंभव ये बच्चे के भी हम लोग मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेंगे। और बाकी जो हम लोग का जांचें हैं जो वैसे रैंडम चेकिंग तो करेंगे। फिर टीकाकरण में तब उनके बारी आने के बाद वहाँ का खासतौर पे टीचर है और फ्रंटलाइन वर्कर रूप से हमारा आंगनवाड़ी कार्य करती है, आशा बहनें हैं, उन्हीं को भी लगाएंगे। उसी टाइप का तैयारी शुरू है और 1 तारीख के बाद फिर कक्षा 1 से ही खोलने के लिए भी निर्देश है। वैसे उसी के हिसाब से हम लोग आगे योजना बना रहे हैं। विकास आयुक्त हथकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उत्तर प्रदेश कानपुर द्वारा आयोजित 14 दिवसीय स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन टाउन हॉल स्थित कचहरी क्लब मैदान में किया गया, जिसका शुभारंभ एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने फीता काट कर किया। स्पेशल हैंडलूम एक्सपो में मऊ, आजमगढ़, बनारस, मुरादाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित विभिन्न जिलों के उत्पादों को उचित रेट पर बेचा जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग स्पेशल हैंडलूम एक्सपो में आकर अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। इस दौरान सहायक आयुक्त उद्योग हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग राम बढ़ाई पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। हाथ के बने सामान अपने घर ले जाइए। लुंगी, गमछा, शर्टिंग, फ्रेश मटेरियल, दरी, बनारसी साड़ियाँ, मेरठ की वस्त्र और मुरादाबाद की चादरों का विशाल संग्रह मौजूद है। प्रदर्शनी में प्रवेश बिल्कुल दिखाओ भाई, दिखाओ, साड़ी दिखाओ। साड़ी पहनते हैं? नहीं सर, वो सब हाथ का बना हुआ है ना, बनारसी सिल्क, उसके बारे में। बनारसी सिल्क में कागज, ये कपड़ा कौन सा इस्तेमाल करते हैं? रेशम, आर्टिफिशियल। 2021 लगाया जा रहा है। 2021 से 21 फरवरी 2021 तक रहेगा। गोल्ड का है, किसकी है? गोल्ड का प्योर गोल्ड सर अब कहाँ है आता है, लेकिन इसमें थोड़ा मिक्स हल्का रहता है। क्या रेट है इसका? अच्छा, काटन मंगाते हैं, बनवाते हैं यहाँ पर, आप बनवाते हैं कहाँ पर? यहाँ पर लगा रहेगा। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, मार्च के आसपास तक चलेगी और इस प्रदर्शनी में हैंडलूम के कारीगर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हैं और बेहतरीन कारीगरी के उदाहरण लेके ये साड़ियाँ, बनारसी और सब तरह की साड़ियाँ आई हैं और ये जनता के लिए अपने देश की, अपने कारीगरों की बनी हुई साड़ियाँ खरीदने से हमारे देश की आमदनी हमारे ही देश में रहेगी और विदेशी कपड़ों का एक तरीके से कम प्रेफरेंस देके अपने ही कारीगरों को प्रेफरेंस देने से हमारे कुटीर उद्योग एक का लेवल बढ़ेगा और उसके खरीदार बढ़ने से उनका स्तर, उनकी इकोनॉमी और सब विकास होगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए।
रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं: सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। रविवार को गोरखपुर क्लब में दवा विक्रेता समिति की ओर से आयोजित दवा व्यापारियों के सम्मेलन में बतौर विशिष्ट अतिथि ओडिसी यूपी के प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित प्रदेश के 28 जिलों के दवा विक्रेताओं ने सम्मेलन कर दवा व्यवसायियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर सिंह, दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे व महामंत्री आलोक चौरसिया सहित बड़ी संख्या में विभिन्न जनपदों के दवा व्यवसायी मौजूद रहे। जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। काफी समिति और बेहतर है। हम दवा विक्रेता समिति सभी लोगों को नमस्कार। माइक्रोफोन के करीब आए और दो शब्द बोलकर हम सबको अपना प्यारा आशीर्वाद दें। आभार प्रकट कर रहे हैं कि कोविड के समय में वाकई आप सबका जो कोऑपरेशन था वो बहुत ही शानदार था। अब हमारे बीच में एडीएम सिटी साहब भी मौजूद हैं। से 28 साल गुजारे हैं आपके बीच में। गुरु थे, लेकिन रिसर्च की लाइन के बारे में कोई कमेंट करना उचित है। उनके पुत्र श्री गौतम जी कृपया मंच पे आए। जो उत्साह और जो अपने दायित्व निभाने की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान आपका आभारी है। एक ऐसी बीमारी जिसको पहचानना मुश्किल, जिसका टेस्ट मुश्किल और जिसको जनता को समझाना मुश्किल, उस बीमारी में न्यूनतम मृत्यु दर उत्तर प्रदेश की रही है। इसके लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री सभी को मैं जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं खुदा से कि अवसर हमें दोबारा न देखना पड़े। आपके दवा व्यापारियों में वैसे तो मैं सबका नाम नहीं जानता, आभार तो मैं सभी का व्यक्त करता हूं। एक ऐसा मौका भी आया जब 40,000 का टोसिलिजुमैब लखनऊ तक में मैं ढूंढता रहा, नहीं मिला, तो मैंने अमेरिका से 50 इंजेक्शन स्पेशली गोरखपुर के लिए मंगवाए थे और जिस दवा स्टोर में रखवाए थे एसएस ट्रेडर का नाम मैं इस मंच से उनके लिए सम्मान पूर्वक लेता हूँ। दवा के साथ साथ इस बीमारी में ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। हाइपोक्सिया इस बीमारी में सबसे बड़ा रीज़न था डेथ का।
लंग्स को प्रभावित करके कोरोना वायरस निमोनिया करता है। ये कॉज ऑफ डेथ बहुत बड़ा रीज़न था डेथ का। इस सम्मेलन के बारे में आज से 15 दिन पहले, करीब 10-15 दिन पहले जब योगेंद्र जी और आलोक जी ने मुझे बताया, तो मैंने स्वयं से इच्छा जाहिर की कि मैं खुद इसका एक पार्ट बनना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से दवा के व्यापारियों ने और दवा के हमारे जो सारे विक्रेता बंधु हैं, उन्होंने पिछले 8-9 महीने के कोरोना काल में जितना बेहतर कार्य किया है, तो मेरी खुद ये बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं आपके बीच किसी प्रोग्राम में आऊं और आपसे रूबरू हूं, आपको जानूं और ख़ुद को बताऊं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है कि मैं आज आपके बीच उपस्थित हो पाया हूं। और थोड़ा सा समय का हेर फेर हो गया, हम लोग थोड़ा पहले भी आ सकते थे, पर थोड़ा कोऑर्डिनेशन में कमी हो गई। और एडीएम सिटी साहब को मैं खुद पकड़ के लेके आया हूँ कि नहीं सर, आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना मदद किया है कोरोना के समय। मदद क्या कहूँ, अपना इतनी अच्छी सेवा दी है, ये तो इनकी जिम्मेदारी थी, ये इनका कर्तव्य था। इतना अच्छे से इन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है इस कोरोना काल में कि हम पूरा प्रशासन और प्रशासनिक अमला अपना इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और आगे भी अपेक्षा करेंगे कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और अभी इस महामारी से निपटने के और जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें आप लोग आगे बढ़ चढ़ के पार्ट लें। और ये पूरा गोरखपुर, वैसे तो दवा मंडी यहाँ पूरी भलौटिया मार्केट में कंसंट्रेटेड है, पर पूरे गोरखपुर में छिटपुट और जगह कई मंडियाँ हैं। और मुझे सुनते हुए बताते हुए बहुत हर्ष भी होता है कि गोरखपुर की दवा मंडी बहुत ही बड़ा दवा मार्केट है और पूरे पूर्वांचल और साथ साथ आसपास के जो स्टेट्स होते हैं उसको भी कैटर करता है। तो आप लोगों ने इतने बेहतरीन तरीके से जो कोरोना के समय में दवाएं होती थी, इंजेक्शन्स होते थे, जो कि कभी कभी बहुत ही कम समय में शॉर्ट नोटिस में मंगाने पड़ते थे, पर आपसे बात करके ये सब चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो गई। और उसका परिणाम ये रहा कि हम लोगों ने कोरोना से निपटने में बहुत ही बेहतर प्रयास किया। तो इसके लिए आपका अलग से पृथक से मैं आभारी हूँ प्रशासन की तरफ से। और इसके अलावा ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, पर हाँ, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने में खुशी महसूस हो रही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दवा विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष योगेंद्र दुबे ने बताया, आज यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री का सम्मान समारोह रखा गया है। 28 जिले के और दवा संगठनों के व्यापारीगण यहाँ आए हुए हैं, पदाधिकारी आए हैं। चूँकि दवा व्यवसाय में बहुत सारी विसंगतियाँ आ गई हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, उस पर मंथन हुआ है। और हमारे यहाँ अखिल भारतीय संस्था जो है, भारत की सबसे बड़ी दवा की संस्था है AIOCD, उसकी संबद्धता हमारे प्रदेश की संस्था OCD यूपी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश को मिला है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय श्री दिवाकर सिंह जी हैं तथा महामंत्री श्री सुधीर अग्रवाल जी हैं। इन लोगों को मान्यता मिलने के बाद प्रदेश को, और उस पर OCD यूपी से हमारी दवा विक्रेता समिति गोरखपुर को मान्यता है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। चूँकि हमारी अखिल भारतीय संस्था बहुत बड़ी संस्था है, उसमें 8.5 लाख व्यापारी उसके सदस्य हैं। तो उसका सबका सम्मान समारोह उन लोगों का, और दवा व्यापार में जो विसंगतियां हैं, जो परेशानियां हैं, उस पर चर्चा हो रही है। इसको लेकर यहाँ रखा गया है कार्यक्रम। 28 जिलों के लोग आए हैं, गोरखपुर के सभी थोक एवं फुटकर दवा व्यापारी यहाँ एकत्रित हुए हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर्व पर लगने वाले भव्य खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक नगर को बुके व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि आपसी भाईचारे को बनाए रखते हुए आगामी त्योहारों को भी जिला प्रशासन के साथ सामंजस्य बनाते हुए सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इस दौरान कमेटी के विजय कुमार श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी जिला शांति सद्भावना समिति के संयुक्त तत्वावधान में गोरखपुर मुख्यमंत्री के शहर में खिचड़ी
के पर्व को सकुशल संपन्न कराने के उपलक्ष्य में एसपी सिटी सोनम कुमार साहब को सम्मानित किया गया है और आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री के शहर में तमाम त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने में हम लोग जिला शांति सद्भावना समिति, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के प्रत्येक पदाधिकारी राष्ट्र हित में जैसे पहले कार्य करते थे, ठीक। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी ने बताया, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी एवं जिला शांति सद्भावना समिति के संयुक्त तत्वाधान में मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में खिचड़ी के पर्व को सकुशल संपन्न कराने के उपलक्ष्य में आज एसपी सिटी गोरखपुर सोनम कुमार साहब को हम लोगों ने सम्मानित किया है। इसलिए किया है कि खिचड़ी का पर्व गोरखपुर पूर्वांचल की धरती पे भारत के अंदर इतना बड़ा पर्व है खिचड़ी का कि गोरखनाथ मंदिर की तरफ जो भीड़ जाती है, रेला जाता है। अभी नए नए एसपी सिटी महोदय आए हैं और आप 1 महीना हुआ आए हुए और आपने जिस तरीके से खिचड़ी के पर्व को सकुशल संपन्न कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया है और हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की तरफ से जो सहयोग कर रहे हैं आगे भी हम लोग करते रहेंगे। साथ में हमारे विजय कुमार श्रीवास्तव जी महासचिव हैं हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट के हमारे मोहम्मद रज़ी साहब हैं, अल्फला सोसाइटी से अफरोज साहब। हम लोग यही चाह रहे हैं कि गोरखपुर के अंदर हिंदू मुस्लिम सब एक होकर मिलकर काम करें। एड्रा इंडिया स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम के तहत गोरखपुर नगर क्षेत्र के 20 प्राथमिक विद्यालयों में हाथों की स्वच्छता हेतु डिटॉल साबुनों का वितरण किया गया। कार्यक्रम नगर संसाधन केंद्र नगर क्षेत्र पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने विभिन्न विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को डिटॉल साबुन का वितरण किया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार सिंह, जिला समन्वयक रंजीत कुमार सहित बड़ी संख्या में प्रधान अध्यापक मौजूद रहे। अब हमको है रेडी मैडम तो बताते ही है और ये सर पर साल मैं आई थी क्लास में, लेकिन मुझे ये प्रोग्राम करने को नहीं मिला था, इसलिए खास तौर से मैं और यहाँ आई हूँ कि मुझे हटा दूँ के चीज़ें ये बुकलेट वगैरह दिया जाए और जो उनके टीचर आके क्लास में जो प्रोग्राम चलाते थे उसका भी बच्चों पे बहुत असर पड़ा। बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो बुकलेट वगैरह भरते थे। मेरे बच्चों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो चूँकि हमारे जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हुए 10 या 15 स्कूल है, 20 स्कूल्स हैं, लेकिन हमारे 2573 स्कूल है। तो हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, आप हमारे सारे बच्चों को और सारे स्कूल्स को ये उपलब्ध कराएं। और अभी बात हो रही थी, मैडम कह रही थी कि साबुन की जगह लिक्विड अगर संभव हो सके तो आप उपलब्ध कराइए। नाम बोल दो, इधर है। बैठी रही सबको साफ आएगा। अंजुम काशीराम सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया, दरअसल ये रेड इंडिया द्वारा ये जो कार्यक्रम है स्वच्छता को लेकर के है, ये बराबर हमारे परिषदीय विद्यालयों पे स्वच्छता के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। चूँकि इधर कोरोना काल में विद्यालय 11 महीने बंद रहे, अब खुलने जा रहे हैं 10 तारीख से। तो इसको नज़र दृष्टिकोण में रखते हुए इन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे आज इन्होंने 20 विद्यालयों को इन्होंने साबुन के किट उपलब्ध कराएं और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम फरवरी लास्ट तक सारे विद्यालयों को उपलब्ध करा देंगे। और हमारी बहुत इनको साधुवाद की, ऐसे ही ये स्वच्छता का जो जागरूकता का कार्यक्रम है वो संचालित करते रहें और हमारे बेसिक परिवार में ये स्वयं और इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं आकर के अपना सहयोग दें। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश द्वारा तकनीकी संवर्ग की मांगों एवं 8 सूत्री समस्याओं को लेकर सभी तकनीकी वर्ग के विद्युत कर्मचारियों ने शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए काली पट्टी बांधकर कार्य किया, जिससे उनकी लंबित मांग अविलंब शासन व प्रशासन द्वारा पूरी की जा सके।
उतार दीजिए ना, जैसे को उतार दीजिए तब बन लीजिए। बाकी सब पूरा उनका हो सारा डिटेल जा रहा है। मेरा 20 रुपया चाहिए, आप पुनः हाँ लीजिए भाई साहब। हम लोग अभी 2600 ग्रेड देते हैं, उसके बाद और अभियंता का प्रमोशन होता है। सिटी वर्ल्ड संवाददाता से बात करते हुए तकनीकी कर्मचारी अखिलेश गुप्ता व अन्य कर्मचारियों ने बताया, पट्टी ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है, साथ ही साथ ध्यानाकर्षण आंदोलन भी है। ये हम शांतिपूर्वक कार्य करते हुए काली पट्टी बांधकर प्रबंधन और सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि हमारी मांगों पे ध्यान दें। जो हमारी मूलभूत मांगे हैं, जो हमारी एक ज्वलंत मांगे हैं, उस पर आप ध्यान दें। अभी तो शांतिपूर्वक और कार्य करते हुए हम ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। अगर हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दिया गया तो यह ध्यानाकर्षण आंदोलन परिवर्तित हो जाएगा और कार्य बहिष्कार या आमरण अनशन तक जाएगा। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं, जैसे हम लोगों की पदोन्नति होती है, विभाग में सभी संवर्गों की पदोन्नति होती है। हम लोगों के पदोन्नति के लिए परीक्षा और 10 साल की बाध्यता लागू है, जबकि अन्य किसी संवर्ग में ऐसा नहीं है। देखिए, ये हम लोगों का जो काली पट्टी बात करके जो प्रबंधन को विरोध प्रदर्शन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, इसमें चरणबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है और ये 9वें चरण तक चलेगा, जो अंतिम समय भूख हड़ताल तक जाएगा। ये प्रबंधन को हम बताना चाहते हैं कि प्रबंधन हमारी मांगों को लेकर के काफ़ी नज़रअंदाज कर रही है और हमारी मांगों को ये पूरी तरह से बयानबाजी कर करके ये लोग प्रबंधन बात करके हमारी मांगों पे स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने के लिए हम लोग बार बार ये ध्यानाकर्षण कर रहे हैं कि प्रबंधन हमारी बात को सुने। और ये जो विरोध है हमारा ग्रेड पे के लिए कि एक वेतन वृद्धि का लेकर के और प्रमोशन में जो हर संवर्ग की पदोन्नति हर 2 महीने पे हो रही है, लेकिन हमारे संवर्ग की पदोन्नति विगत 1.5 सालों से कहीं नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों की ये पूरी मांग है कि प्रबंधन हमसे वार्ता करे और हमारी बातों को सकारात्मक तरीके से ले और उस पर आदेश जारी करे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत गंगोत्री देवी महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा एवं प्रतीक नियमों के बारे में महाविद्यालय की छात्राओं को जागरूक करने एवं यातायात नियमों की पूरी जानकारी पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला द्वारा दी गई। वहीं पुलिस अधीक्षक यातायात ने छात्राओं से अपील की कि अपने परिवार और आस पड़ोस में भी आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें। इस दौरान टीआई हरिद्वार सिंह सहित यातायात विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। 3 तरह की लाइट्स हैं, ग्रीन, रेड और येलो। ये लाइट का मतलब सभी लोग आपको समझते हैं, बहुत जरूरी है, अपरिहार्य है। आप ऐसे कैसे जा रहे हैं? आप लोग जब टोकेंगे तो आपसे जो बड़े हैं उनको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जब बड़ों को छोटे लोग टोकते हैं तो उनको तो शर्म से भी फील होती है और उनको लगता है कि हमें ये करना चाहिए। तो अपने घर में जरूर टोको, अगर कोई बिना हेलमेट के वाहन चलाता है जरूर टोकी, क्योंकि हेलमेट आप सोच सकते हैं कि ये भारी सी चीज सर में लगाए वो घूम रहे हैं। जैसा कि एसआई साहब ने बताया, नहीं रहा रही तो वाहन नहीं चलाना। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, इससे पहले मैं महाराजगंज में था, सब कुछ नहीं कर सकते। तो तकनीकी रूप से जिस वाहन को आप चला रहे हैं वो सही होना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि समय समय पर वाहन की जांच होनी चाहिए, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर कराते रहना चाहिए। फिर तीसरी चीज होती है कि स्वच्छ चित्त से वाहन चलाया जाए, यानी जब आप वाहन चलाएं तो यह बनाया जाता है नगर निगम के द्वारा या जो भी संस्थाएं हैं, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, इस प्रकार का एक दूसरे से धक्का मुक्की न है। यह किसी साधन से आ रहे हैं तो कोई सामान गिर जाता है, हम बता रहे हैं जल लगान सब जल रहा हो, जल लगान
संकेत होता है लोगों पर। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला व महाविद्यालय की छात्रा ने बताया, यहाँ ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जिसके क्रम में यहाँ महाविद्यालय की छात्राओं को यातायात के नियमों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। किस तरह से यातायात के नियमों का पालन करना है, ये नियम क्या क्या हैं, कैसे हम अपने घर वालों को इनके बारे में जागरूक करें, इस तरह से इनको सब चीज़ें बताई गई हैं, जिससे हम एक्सीडेंट्स को कम से कम कर सकें। हाँ, ये बिल्कुल बनता है। हम लोगों ने रिकमेंडेशन भी दी है कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे बच्चे शुरू से इसके विषय में जागरूक हो सके। आज सर हमें यातायात के नियमों के बारे में बताए हैं कि हमें वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए और हमें जो नींद आए तो हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और कभी भी नशीली चीज़ों का उपयोग करके गाड़ी नहीं ड्राइव, क्योंकि ड्राइविंग करने से हमें तो नुकसान होता है, हमारे परिवार को भी नुकसान होता है। इसलिए हमें सबको सिखाना चाहिए कि हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और यातायात के नियमों का पालन करें। हम लोगों को यातायात से संबंधित बहुत सी बातों को बताया गया है। वाहन चलाते समय हमें सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करना चाहिए और दो पहिए वाले वाहन को हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। हेलमेट हमारी दुर्घटना से बहुत सुरक्षा करती है और नशीली चीज़ों का सेवन करके यातायात पे वाहन को नहीं चलाना चाहिए और हमें डिवाइडर का और यातायात से संबंधित अन्य चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन चलाते समय रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। झुगिया से चौरी चौरा जा रहे बस में रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के अजवनिया गांव के पास हाईवे पर बस में अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। धू धू करके जल रही बस से किसी तरह से यात्रियों और बस ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे रामगढ़ताल पुलिस और फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा होने से रोका जा सका। अबे कैसे भइल बलवंत ई कैसे भइल कार साथ के गइल मने ना मर दे मने कर के होइस भरे लगल तब कर के लोग के सोनुआ अरे का हमारे व्हाट्सएप पर मारते हैं। हेलो दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।